हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। सो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे नंबर्स पजल एंड गेम्स। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक स्क्वायर विद द 2 डिजिट प्राइम नंबर so that the sum of the numbers in both the horizontal and vertical square is 123. Solution: first of all make the list of 2 digit prime number। जितने भी 2 digit prime number है उनकी लिस्ट बना ली। अब हमें ऐसे अरेंज करना है कि जो सम हो, चाहे वर्टिकल एक्सिस पे हो या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो, सम क्या होना चाहिए? 123। तो देखिए वर्टिकल एक्सिस पे देखते हैं तो ऑलरेडी हमें नंबर दिया गया है 83। अब हमें 2 नंबर्स और फिल करने हैं। टोटल सम हमारा क्या है? 123। मीन्स अगर 123 में से 83 माइनस करें तो क्या आएगा? 40। तो 2 ऐसे नंबर फिल करने हैं प्राइम नंबर जिनका सम क्या हो? 40 हो। तो पेयर बना रही है 17, 23 और 11 और 29। ये 2 ऐसे नंबर है, पेयर है जिनका सम 40 होगा। तो हम इन्हें अरेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने यहाँ पे लिख दिया 17 और यहाँ पे 23। अब हम सम करेंगे तो थर्ड नंबर क्या आएगा? 123 में से 29 प्लस 17 का जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 77। दैट मीन्स यहाँ पे 77 आना चाहिए, बट 77 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे इनकी पोजीशन को। 23 को ऊपर लिख देंगे और 17 को नीचे। इस तरीके से अब हम सम करेंगे इन दोनों का 29 प्लस 23 और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 123 में से, तो आ जाएगा 71। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 71। तो इस तरीके से हम नंबर्स को अरेंज कर लेंगे। तो अगर हम इस तरीके से ऐड करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे तो भी 123 आएगा, और इस तरीके से करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो भी 123 आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। गिवन बिलो द फिगर that resemble a spiral drawn which match the stick. Move your matchstick to form 3 square. Solution given below is one possible solution. यहाँ पे क्या किया है उन्होंने? मैचस्टिक को इस तरीके से और इस तरीके से, तो 3 स्क्वायर्स फॉर्म हो गए, 1 2 3। इस तरीके से हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 5। विदाउट रिपीटेशन फिल द नंबर फ्रॉम 1 to 6 so that each side of the magic triangle add up to 12। हमें क्या करना है? 1 से 6 तक इस तरीके से नंबर फिल करने हैं कि ईच साइड में जो सम हो नंबर का वो क्या हो? 12। पुट द लार्जेस्ट नंबर 4, 5 एंड 6 एट द 3 कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल। हमने क्या किया? जो लार्जेस्ट नंबर है 4, 5, 6 उनको क्या किया? 3 कॉर्नर्स पे अरेंज कर लिया इस तरीके से, 4, 5 और 6। अब हम क्या करेंगे? बाकी के नंबर फिल करेंगे। Now 4 plus 5 9, 4 plus 6 10 and 5 plus 6 11। यानी 4 और 5, यहाँ पे क्या हो गया? 9 हो गया हमारा सम। यहाँ पे 6 और 4 10 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्ड कॉर्नर जो है, एक ये कॉर्नर हो गया, दूसरा ये कॉर्नर हो गया, तीसरा हो जाएगा 5 plus 6, ये हो जाएगा हमारा 11। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 9 है, हमें टोटल सम क्या लाना है? हमें लाना है 12। तो हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। यहाँ पे इस वाली रो में हमारा सम हो रहा है 10, तो 2 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है 5 और 6 11, तो 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। तो इस तरीके से हम फिल कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। गिवन बिलो इज अ मैजिक स्क्वायर सो दैट द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो और ईच कॉलम और अलॉन्ग ईच डायगोनल इज 15। हमें क्या करना है? यहाँ पे एक मैजिक स्क्वायर दे रखा है, सम ऑफ द नंबर इन ईच रो यानी हर रो में या फिर हर कॉलम में, और अलॉन्ग ईच डायगोनल। डायगोनल मीन्स इस तरीके से, या हर रो में या हर कॉलम में जो सम हो वो क्या हो? 15 हो। The number is the lower right corner is 15 minus 6 plus 5 4। अब हम क्या करेंगे? डायगोनल में अगर देखेंगे इस तरीके से भी डायगोनल हो सकता है। तो टोटल सम कितना है? 15, और हमें क्या दे रखा है? 6 और 5 दे रखा है। मीन्स 6 plus 5 plus 4 करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा?
15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 4, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिल द नंबर इन द लोअर मिडल सेल। लोअर मिडल सेल में क्या हो जाएगा, 15 माइनस 1 प्लस 5। 1 प्लस 5 दे रखा है, तो 15 में से 1 प्लस 5 यानी 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ये हमने 9 फिल कर दिया, ये 4 कर दिया है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम आ जाएगा द नंबर इन द मिडल लेफ्ट सेल इज 15 माइनस 6 प्लस 2 यानी कि 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से 7। उसके बाद आ जाएगा द नंबर इन द अपर राइट कॉर्नर 15 माइनस 6 प्लस 1 दैट इज 8। 6 प्लस 1 15 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। द नंबर इन द मिडल राइट सेल इज 15 माइनस 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 3। फिल द नंबर इन द सेल। हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे सारे नंबर फिल हो गए। अब अगर हम रो में ऐड करेंगे तो भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, सबका 15 15 15। यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे भी करेंगे कॉलम में भी तो 15 15 15। डायगनली भी करेंगे तो 15 आएगा, ऐसे भी करेंगे तो 15 आएगा। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है लार्ज एंड स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। In arithmetics, we often find large and small number. For example, the distance of the Earth from Sun is 149 into 10 to the power 9 kilometer approximately. The radius of the Earth is 64 into 10 to the power 5 kilometer approximately. Such number can also be expressed in the usual exponential form, which is very different. So we use the standard notation. We know that 10 to the power 1 equals to 10. 10 to the power 2 means 10 into 10 100 हो जाएगा। 10 to the power 3 means 10 into 10 into 10 यानी कि 1000। तो इस तरीके से होगा। Now express the above number in standard notation. The radius of the earth is 64 lakh kilometer approximately. 64 lakhs किलोमीटर को हम कैसे लिखेंगे, 64 और यहाँ पे हम लैख लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6.4 इंटू 10 इंटू 1 लाख। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक डेसिमल ऐड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10 to the power 1 इंटू 10 to the power 5। कितने जीरो थे यहाँ पे 5, तो ये जाएगा 10 की पावर 5। हमने यहाँ डेसिमल लगाया तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जाएगा 6.4 इंटू 10 to the power 6 किलोमीटर। अंडरस्टैंड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज 0.1 क्या होता है 1/10 यानी कि 1/10 की पावर 1 और 10 की पावर -1। 0.01 की वैल्यू क्या हो जाती है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। 1/100 यानी कि 10 की पावर 2 और हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वे 0.001 को लिखेंगे 10 की पावर -3 और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, राइट 15,000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 15,000 यानी 15 इंटू 1000। अंडरस्टैंड। 15 इंटू 10 की पावर 3। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ डेसिमल लगा रहे हैं, मीन्स 10 और बढ़ रहा है, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 4। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 4। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जनरलाइज्ड फॉर्म। We have already studied about the place value of a digit in a number. With the help of place value of a digit in the given number, we can express the number in expanded form. Place value के according हम जो भी given number है उसको expanded form में express कर सकते हैं। A number is said to be in generalized form if it is expressed as the sum of the product of its digit with their respective place value. और उसकी place value के according किसी number को हम express करें sum of the product of its digit, मीन्स जो उसकी डिजिट है उसके प्रोडक्ट के रूप में, तो वो क्या कहलाएगा जनरलाइज्ड फॉर्म। नाउ सी द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इन 36 3 इज एट 10th प्लेस। 36 में 3 कहाँ पे है 10th की प्लेस पे। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 इंटू 10 यानी कि 30। 6 इज एट 1st प्लेस, सो वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगी 6 इंटू 1 यानी कि
6. Thus 36 can be expressed as 10 into 3 plus 6, तो ये हो जाएगा 36. सिमिलरली 24 है तो 2 क्या हो जाएगा टेंस की प्लेस, यानी 2 इंटू 10 प्लस 4. 45 है तो 10 इंटू 4 प्लस 5. इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जनरलाइज फॉर्म होगी. नेक्स्ट हमारा है प्लेस वैल्यू. Thus a two-digit number having x and y as a digit at the tens place and the ones respectively can be written in the general form of 10x plus y. Means tens की place पे क्या है x और ones की place पे y. Likewise, a three-digit number having x, y and z as a digit at 100 place, tens place and ones place respectively can be written as 100x, 10y प्लस z. मीन्स x क्या है 100 की प्लेस पे है, y है टेंस की प्लेस पे और z क्या है वंस की प्लेस पे. एग्जाम्पल 12 लेते हैं. इन अ टू डिजिट नंबर द डिजिट एट वंस प्लेस इज 4 टाइम द डिजिट एट टेंस प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 10. हमें क्या दे रखा है, द डिजिट एट वंस प्लेस इज 4 टाइम द डिजिट एट टेंस प्लेस. जो टेंस की प्लेस पे डिजिट है और जो वंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस की प्लेस की डिजिट का 4 टाइम्स है और जो उसका सम है वो क्या है 10. सोल्यूशन, लेट द एक्चुअल नंबर बी 10x प्लस y. मीन्स हमने सपोज किया जो टेंस की प्लेस पे जो नंबर है वो x है और वंस की प्लेस पे क्या है y. अब हम देख रहे हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो टेंस की प्लेस पे उसकी हो जाएगी 10x प्लस y और y किसके इक्वल हो जाएगा, जो टेंस की प्लेस पे डिजिट है उसका 4 टाइम है तो 4x हो जाएगी उसकी वैल्यू. x प्लस y हमारा कितना है 10, जो टोटल सम है वो 10 है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 4x हमने क्या किया है y की जगह 4x लिख दिया है, 10 हो जाएगा. तो x प्लस 4x हो जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 10. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन 5 यानी कि 2. x क्या है हमारा, जो टेंस की प्लेस पे डिजिट है, यानी 10 इंटू 2 20 और y जो है वो किसके है 4x यानी 4 इंटू 2 यानी कि 8. तो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 20 प्लस 8 28. तो इस तरीके से हम नंबर फाइंड आउट कर लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इज द मेथड टू डिटेक्ट इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय द अदर नंबर और नॉट. डिविजिबिलिटी रूल का यूज हम तब करते हैं जब हमें चेक करना होता है कि जो हमें नंबर दे रखा है उस नंबर से डिवाइडेड है या नहीं. तो डिविजिबिलिटी बाय 2 मीन्स जो गिवन नंबर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस प्लेस इज इवन. अगर जो वंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो इवन हो, यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8 हो, दैट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल है. जनरली अ 2 डिजिट नंबर 10x plus y is divisible by 2 if the y any of the digit is 0, 2, 4, 6 and 8. मीन्स y जो है वो क्या है वंस की प्लेस पे, अगर वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 है दैट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल है. अगर एक 3 डिजिट नंबर है 100x plus 10y plus z is divisible by 2 if z is any digit 0, 2, 4, 6, 8. अगर 3 डिजिट नंबर भी है तो वंस की प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या होगा, नंबर 2 से डिविजिबल होगा. लाइक 28 है तो वंस की प्लेस पे क्या है 8, 36 में क्या है वंस की प्लेस पे 6, दैट मीन्स ये क्या होगा 2 से डिविजिबल. जैसे 500 है वंस की प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है. नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी है 3. अब हमें चेक करना है कि गिवन नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं. तो कैसे करेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. अगर जो गिवन नंबर है उनकी डिजिट का हम सम करें, वो सम अगर 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल है. जनरली अ 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y इज डिविजिबल बाय 3 इफ x प्लस y इज डिविजिबल बाय 3. अगर 2 डिजिट नंबर है तो हम टेंस की डिजिट और वंस की डिजिट को ऐड करें, अगर वो 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है. अगर 3 डिजिट नंबर है तो 100x प्लस y प्लस z इज डिविजिबल बाय 3 इफ x प्लस y प्लस z इज डिविजिबल बाय 3. फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 है तो 1 प्लस 5 यानी कि 6 तो 3 से डिविजिबल है. 18 है 1 प्लस 8 मीन्स 9 तो 3 से डिविजिबल है. इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5. A number is divisible by 5 if one's digit is either 0 or 5.
कोई भी नंबर 5 से तो डिविजिबल है, अगर वंस की प्लेस पे 0 या 5 होगा दैट मीन्स वो नंबर 5 से डिविजिबल है। जनरली अ 2 डिजिट नंबर 10a plus b is divisible by 5 if b is either 0 और 5। मीन्स अगर 2 डिजिट नंबर है तो अगर वंस की प्लेस पे 0 और 5 है दैट मीन्स वो नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है। अ जनरल 3 डिजिट नंबर 100a plus 10b plus c is divisible by 5 if c is either 0 और 5। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द नंबर 65 में क्या है, वंस की प्लेस पे क्या है 5, 70 में क्या है वंस की प्लेस पे 0, 35 में 5, 90 में क्या है 0, 340 में 0, 265 पे 5। तो इस तरीके से अगर वंस की प्लेस पे 0 या 5 है दैट मीन्स वो नंबर 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। A number is divisible by 9 when the sum of its digit is divisible by 9। अगर जो डिजिट है उनका जो सम है वो 9 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर 9 से डिविजिबल है। जनरली अ 2 डिजिट नंबर 10a plus b is divisible by 9 if a plus b is divisible by 9। अगर टेंस की प्लेस और वंस की प्लेस की डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल है दैट मीन्स जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। अ 3 डिजिट नंबर 100a plus 10b plus c is divisible by 9 when a plus b plus c is divisible by 9। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द नंबर 54, 63, 72। 54 में क्या है 5 plus 4 यानी कि 9, दैट मीन्स वो 9 से डिविजिबल है। 63 में 6 plus 3 9, तो ये 9 से डिविजिबल है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट एंड विद 0। अगर कोई भी नंबर है वंस की प्लेस पे 0 है दैट मीन्स वो नंबर 10 से डिविजिबल है। लाइक 3250, 5360 इज डिविजिबल बाय 10, 3425 एंड 93705 आर नॉट डिविजिबल। क्योंकि अगर इन दोनों नंबर में अगर देखेंगे तो वंस की प्लेस पे क्या है 5 है, अगर वंस की प्लेस पे 0 है जैसे कि यहाँ पे दैट मीन्स नंबर 10 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 13। मेथड 1, एनी 4 डिजिट नंबर a b c d is divisible by 13 if a plus 4b plus 3c minus d is divisible by 13। मीन्स a अगर 4 डिजिट नंबर है तो जो 1000 की प्लेस पे जो डिजिट है और उसके बाद पे जो 100 की प्लेस पे जो डिजिट है उसका 4 टाइम्स प्लस 10 की प्लेस पे जो डिजिट है उसका 3 टाइम्स माइनस जो वंस की प्लेस पे डिजिट है वो 13 से डिविजिबल हो दैट मीन्स वो नंबर 13 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें नंबर दे रखा है 9373, तो 9000 की प्लेस पे क्या 9 प्लस इसका 4 टाइम 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 3 क्या आ गया 39। अब हमें पता है कि 39 जो है वो 13 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल है। मेथड 2, मेथड 2 में क्या अ नंबर इज डिविजिबल बाय 13 इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट विथ 143 143 143 सक्सेसिवली इज डिविजिबल बाय 13 और इज 0। फॉर एग्जाम्पल 156 है तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3 143 अगेन 143 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो क्या आ गया 39। अब 39 क्या है 13 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल है। मेथड 3, थर्ड मेथड क्या है एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 13 इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ इट्स 1000 and the remainder of its division by 1000 is divisible by 13। फॉर एग्जाम्पल हमें ये नंबर दे रखा है नंबर ऑफ इट्स 1000 160, रिमाइंडर ऑफ इट्स डिवीजन बाय 1000। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है लास्ट की 3 डिजिट ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगी यानी कि 485। अगर हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 325। अब देख रहे हैं कि 325 है वो 13 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये जो गिवन नंबर है 13 से डिविजिबल है। मेथड 4, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 13 इफ द नंबर ऑफ टेंस added to 4 times the number of unit is divisible by 13। एग्जाम्पल लेते हैं 6058 है, नंबर ऑफ टेंस कितने हो जाएंगे 605, 4 टाइम द नंबर ऑफ यूनिट
4 टाइम नंबर ऑफ यूनिट प्लेस पे क्या था 8, यानी 8 इंटू 4 यानी 32। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा 637। 637 जो है वो 13 से डिविजिबल है, दैट मीन्स जो गिवन नंबर है वो 13 से डिविजिबल है। ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे।